बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम लिख लो। इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये अपना टॉपिक रहेगा। तो इसमें अपना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपने क्या है। ये है ए और ये एक बंदा है बी। ए क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है। किसको बेच रहा है? बी को। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। ठीक है। लेकिन बी बोला हम अभी पैसा नहीं देंगे, हम बाद में देंगे। कितना महीना बाद देंगे? आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीना के बाद हम आपको क्या करेंगे? पैसा दे देंगे। ठीक है। तो ए को टेक्निकली रुपया कब मिलेगा? बी से 3 महीना बाद। अब मान लो कि ना एक बंदा है सी, एक और बंदा है सी, जिसको रुपया किससे मिलना था? ए से। ठीक है। तो ए बोलेगा कि भाई हम पहले बी से लेंगे, फिर हम आपको देंगे, इससे बेटर। और सी को कितना रुपए मिलना था ए से? 10,000। लाइक अमाउंट मान लो कि अपने को कितना देना है, ए को कितना देना पड़ेगा? सी को 10,000 रुपया ही देना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे क्या करेगा? वो सीधा यहाँ पे देखो ए क्या किया होगा। यहाँ पे बी तो उसको अभी रुपया नहीं दे रहा है। ठीक है। बी तो उसको 3 महीना बाद देगा। तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा? एक बिल बना लेगा जिसमें वो लिख लेगा कि बी विल पे बी विल पे ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। और ए क्या करेगा? अपना सिग्नेचर डाल देगा और बी को बोलेगा तुम भी क्या करो, इस बिल को एक्सेप्ट करो, अपना भी सिग्नेचर डालो। तो ये एक बिल बन गया जो कि किसके पास है? ए के पास है ना? प्रूफ के तौर पे, क्योंकि भाई बी हो सकता है बाद में बोले कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम तुमसे सामान खरीदे हैं, है ना? हम कहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस दिए हैं? तो ट्रस्ट इश्यूज के कारण ये यहाँ पे बिल बना लिया और बी का भी सिग्नेचर ले लिया। अब ए को क्या है? सी को सेम अमाउंट देना था। तब ए क्या करेगा? बी से पहले रुपया लेगा फिर वो अमाउंट सी को देगा। ये बेवकूफी है। इससे अच्छा क्या किया? ए डायरेक्टली ये वाला बिल सी को भेज दिया, सी को दे दिया कि भाई आपको मेच्योरिटी डेट पे, ड्यू डेट पे क्या है? बी से इतना रुपया मिल जाएगा। ठीक है। तो आप क्या है? ये बिल मेरे पास नहीं रहेगा, अब ये बिल आप अपने पास रख लो। तो ये जो बिल ए ट्रांसफर कर दिया सी को, इसी को अपने क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। तो ट्रांसफर का अच्छा वर्ड क्या हो गया? इंडोर्समेंट। ये हो गया अपना इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांसफर करना। ए ट्रांसफर कर रहा है ये बिल सी को। समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का यही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। देखो क्या बोल रहे हैं अपने को। आराम आराम से करेंगे एकदम। देव ओज ₹10,000 टू कृष्ण। देव ओज मतलब क्या? देव को रुपया मिलेगा कि देव रुपया देगा? देव रुपया देगा। किसको देगा? कृष्ण को। मतलब कृष्ण सामान बेचा होगा और देव को इसलिए रुपया देना है उसको। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अपना, साथ साथ में ये बना बना के करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कृष्ण अपने एग्जाम्पल में कौन हो गया? ए। अपने एग्जाम्पल में कृष्ण कौन हो गया? ए। कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ? देव को सामान दे रहा है। देव कौन हो गया अपने एग्जाम्पल में? बी। ठीक है। ऑन 1 May 2019 he sent his promissory note for the amount payable after 3 months। तो देव यहाँ पे क्या बोला कि हम आपको पैसा कितना महीना बाद देंगे? आफ्टर 3 मंथ्स। और यहाँ पे प्रोमिसरी नोट बन रहा है। तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाएगा? कृष्ण की देव? देव बनाएगा। बिकॉज देव यहाँ पे प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको इतना इतना रुपया दे देंगे। तो यहाँ पे कौन प्रॉमिस करेगा? देव प्रॉमिस करेगा। तो ये बंदा क्या है? प्रोमिसरी नोट बना लिया। ठीक है। देखो साइना, कृष्ण जो बिल बनाता है ना उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। उसमें यहाँ पे कृष्ण क्या करेगा? देव को ऑर्डर कर रहा है कि भाई तुम मेरे को 3 महीना बाद पैसा दे देना।
और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है जब सामने वाला पार्टी जो अपने जो सामान खरीद रहा है वो भी बहुत बार कोई एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। बिकॉज यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा कि हाँ भाई हम आपको इतना टाइम पीरियड में क्या है रुपया दे देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट बना रहा है इसको अपने प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो अपने को क्वेश्चन में प्रोमिसरी नोट बोला है, तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाया होगा, देव बनाया होगा। ठीक है। अच्छा, इन लोग का ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये कब हो रहा है, 1 मई 2019 को हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं 1 मई 2019। ऑन 1 जून, अच्छा मेरे को तुम लोग क्या ड्यू डेट बता सकते हैं, ड्यू डेट क्या होगा इसका, मतलब ये बिल मैच्योर कब होगा, पूरा डेट बताओ मेरे को। वेरी गुड, 4 अगस्त। देखो कैसे निकालते हैं साइन अपने ड्यू डेट, 1 में अपना है, इससे अपने को 3 महीना कैलकुलेट करना है। मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त। तो 1 अगस्त पे क्या हो रहा है, अपना 3 महीना खत्म हो रहा है, प्लस 3 दिन अपने को ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा डेज ऐड करना पड़ता है। तो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो 4 अगस्त क्या हो गया मेरा ड्यू डेट हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 अगस्त। हर चीज यहाँ लिख लेंगे ना तो अपने को सम करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4 अगस्त 2019 अपना ड्यू डेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है देखो, ऑन 1 जून 2019, मतलब इस दिन के ठीक 1 महीना बाद क्या हुआ, कृष्ण, ये जो है कृष्ण, इंडोर्सेस द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाहिद टू whom ही ओड द लाइक अमाउंट। तो यहाँ पे देखो ये जो बंदा प्रोमिसरी नोट बनाया है, ये प्रोमिसरी नोट ही फिर सिग्नेचर करके किसको दे दिया होगा, कृष्ण को दे दिया होगा। कृष्ण के पास ये प्रोमिसरी नोट आ गया होगा प्रूफ के तौर पे। लेकिन कृष्ण को भी क्या करना था, एक वाहिद नाम का बंदा था जिसको सेम अमाउंट देना था। कितना अमाउंट देना था बोलो तो, वही 10,000, 10,000 रुपये ही देना था। तो कृष्ण क्या किया, ये जो प्रोमिसरी नोट इसके पास है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, वाहिद को ट्रांसफर कर दिया, वाहिद को। अब ये प्रोमिसरी नोट किसके पास आ गया, वाहिद के पास। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं, ऑन द ड्यू डेट मतलब 4 अगस्त 2019 में देव पेड द अमाउंट। तो टेक्निकली रुपया किसको देना है, देव को देना है। तो देव किसको देगा पैसा, कृष्ण को कि वाहिद को, वाहिद को, क्योंकि वाहिद के पास अब प्रोमिसरी नोट है। तो देव क्या करेगा, पैसा दे देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो ऐसा नहीं कि वो बाउंस कर दिया, कि वो नहीं दिया, वो पैसा दे दिया। ठीक है। अब अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन में, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्ण, देव एंड वाहिद। तो तीनों के बुक्स में अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। ठीक है। तो देखो अपने एग्जाम्पल में ये ए है, ये बी है, और वाहिद कौन हो गया, सी। जिसको ए क्या कर रहा है, बिल ट्रांसफर कर रहा है, जिसको अपने इंडोर्समेंट बोलते हैं, राइट। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, सॉरी कृष्ण लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कृष्ण, इन द बुक्स ऑफ कृष्ण। अच्छा देखो, आज देव पैसा क्यों देगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कृष्ण यहाँ सामान उसको बेचा होगा तभी देव पैसा देगा। देव के पास कोई गच तो लगा नहीं है जो तोड़ के ऐसे ही दे देगा वो कृष्ण को, है ना। लेकिन देखो सेल्स वाला क्लियर एंट्री अपने को यहाँ पे बोला नहीं है। तो अगर हम पहला जर्नल एंट्री पास करें, अगर हम बेस से स्टार्ट करें, तो इसमें दिया हुआ नहीं है जो हम तुम लोग को बता रहे हैं। पहला एंट्री अगर हमने टेक्निकली देखा जाए तो कृष्ण के बुक्स में कौन सा एंट्री पास होना चाहिए, सेल्स वाला। और वो यहाँ पे कौन सा सेल्स पास करेगा, कैश सेल्स वाला एंट्री पास करेगा कि क्रेडिट सेल्स वाला, क्रेडिट सेल्स वाला, क्योंकि पैसा तो अभी मिल ही नहीं रहा है। तो अगर हम क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्री पास करें तो क्या होगा कृष्ण के बुक्स में, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अर्शल देव कौन है कृष्ण के लिए, डेटर। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साइन हम ये तुम्हारे लिए समझा रहे हैं। 10,000 का, 10,000 का सेल्स किया होगा वो, नहीं अपनी पास नहीं करना एक्चुअली। साइना का क्या है, क्लास नहीं किया हुआ लास्ट डे वाला, इसलिए हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये वाला एंट्री तुम पास नहीं करोगी तो एकदम सही है, कोई जरूरत नहीं है एंट्री पास करने का। तो सबसे पहला एंट्री अपना ये होता है, कब होगा ये एंट्री, 1 मई 2019 को। ठीक है। ये अपना एक जनरल बेस एंट्री होता है। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होगा, बिल बन रहा है, बिल बन रहा है ना। तो अब हम लोग देखो बिल बनाने का एंट्री क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको डेटर बनाए अभी कि इससे हम लोग को रुपया मिलेगा। लेकिन हम लोग ये डेटर को क्या करेंगे, अभी क्रेडिट कर देंगे।
ये डेटर को क्या करेंगे अपने, क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। और तने क्या आएगा डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि साइना ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम लोग क्यों डेबिट किए, बिकॉज ये जो बिल है इसके पास, ये जो बिल है इसके पास, ये इसके लिए तो रिसीवेबल है, इसको तो बिल्स का पैसा क्या होगा, मिलना चाहिए ड्यू डेट पे। वो बाद में इंडोर्स कर दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन फर्स्ट में को क्या है, ये बिल का रुपया इसको मिलेगा, इसीलिए इस क्रिश्चियन के लिए क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल है। तो ये देखो, ये जो डेटर बुक किया था अपने बुक्स में, ये डेटर को तो खत्म कर दिया और इसी के अगेंस्ट एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल। तो ये बिल ड्रॉ करने का एंट्री होगी। समझ में आया। ये भी अपना कब होगा, 1 मई 2019। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो क्या रहा है, देखो ये जो ट्रांसफर हो रहा है बिल का, ये कब हो रहा है, 1 जून को, ठीक 1 महीना बाद। अब ये बिल ट्रांसफर कर दे रहा है, ध्यान दो, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 जून 2019। देखो ध्यान दो, ये बिल्स रिसीवेबल था, लेकिन अब ये क्या बिल्स रिसीवेबल कृष्ण के पास है कि इसके पास से चला गया, इसके पास से चला गया। तो जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ था, अभी बिल्स रिसीवेबल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितना से, 10,000। और कृष्ण ये बिल किसको दे रहा है, वाहिद को। तो कृष्ण के लिए वाहिद कौन होगा, उसका क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर को क्या कर रहा है, बिल्स दे रहा है, तो इसके बुक्स में इसको क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्रेडिटर कौन से हेड के अंदर आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी कम होता है उसको अपने डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग वाहिद को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका क्रेडिटर क्या हो रहा है, 10,000 रुपया से कम हो रहा है, कम हो रहा है। तुम अगर क्रेडिटर को दे दिया बिल, तो तुम्हारा तो टेंशन खत्म, अब ड्यू डेट पे क्या है, तुमको मैंने वो रुपया रिसीव कर लेगा उससे। तुम तो उसको बिल दे दिया ना, तुमको तो अपने बुक से क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। समझ में आया। तो बिल इंडोर्स इन फेवर ऑफ वाहिद, हम लोग बिल इंडोर्स कर दिए यहाँ पे। अब ड्यू डेट पे, ड्यू डेट क्या था मेरा, 4 अगस्त। 4 अगस्त 2019 क्या था मेरा ड्यू डेट। अब तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ, क्या ड्यू डेट पे कृष्ण को रुपया मिलेगा, क्या कृष्ण के बुक्स में अपने कोई भी एंट्री करेंगे, क्योंकि इसके पास से तो बिल ही चला गया, तो अपने कोई एंट्री करेंगे नहीं इसके बुक्स में। तो हम यहाँ लिख देते हैं नो एंट्री। वंश समझ आया, ये नो एंट्री। तो कृष्ण की बुक्स में अपना कोई भी एंट्री नहीं होगा। देखो हम यहाँ पे अभी लिखवा दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग पहली बार कर रहे हैं, पर एग्जाम में तुम लोग को लिखने का जरूरत है। अगर लिखेगा भी तो गलत नहीं होगा, पर मत लिखना, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। समझ आया। ये हम इसलिए करवाने में, बिकॉज मान लो तुम लोग घर जाके कभी प्रैक्टिस किया तो तुम लोग को दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा, तो वो समझ में आ जाएगा कि हाँ एंट्री क्यों नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि बिल ऑलरेडी भेज चुका है, अब इसके पास बिल है ही नहीं, तो बिल नहीं है तो कहाँ से पैसा आएगा। बिल देखा जाए तो अब बिल का पैसा किसको मिलना चाहिए, वाहिद को मिलना चाहिए। खत्म ये वाला इसका बुक्स। अब अपने को किसका बुक्स बनाना है, देव का बुक्स बनाते हैं अपने, इन द बुक्स ऑफ देव। और कुछ नहीं। चलो, अब अगर जैसे हम लोग यहाँ पे कृष्ण की बुक्स में सेल्स का एंट्री पास कर रहे थे, वैसे देव क्या किया होगा, सामान खरीदा होगा, तो परचेजेस का हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलो पास करते हैं। देखो हम तुम लोग को बता देते हैं, ये वाला जो एंट्री है ना, ये हम तुम लोग को समझाने के लिए करवाते हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली सेल्स और परचेजेस का लिखा हुआ नहीं है ना। तो तुम लोग को स्कूल में यहाँ से स्टार्ट करने का जरूरत है। तुम लोग स्कूल में कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, सीधा जो बिल बन रहा है वहां से तुम लोग स्टार्ट करना। समझ में आया। चलो आओ। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे भी एक बार परचेज का जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो 1 मई, अर्शिल समझ आ रहा है, 2019, बताओ मेरे को क्या एंट्री होना चाहिए परचेजेस का देव के बुक्स में, कृष्ण। परचेजेस अकाउंट डेबिट, तने कृष्ण कौन हो गया देव का, क्रेडिट। पर वो एग्जैक्ट वर्ड बोला तो ज्यादा बेटर है। समझ आया। अब क्या है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं,
पहले जरूरी नहीं है लिखना, हम तुम लोग को समझाने के लिए बोले ना, सेल्स और परचेज का एंट्री पास कर दी। 1 मई 2019। अब देखो साइना एक चीज, अगर इसके लिए ये बिल रिसीवेबल है तो इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किए थे, देव जो डेटर था उसको तुम खत्म की, क्रेडिट की, और उसके अगेंस्ट क्या करती है, बिल्स रिसीवेबल तुम्हारे लिए एसेट है कृष्ण के लिए, इसलिए इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिए। अब यहाँ पे तुम अपना दिमाग लगा के बताओ क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्स पेबल। कृष्ण जो क्रेडिटर था इसके लिए, देव के लिए, इसको ये डेबिट कर देगा, अपना क्रेडिटर को ये खत्म कर दिया, और इसके अगेंस्ट एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेगा, बिल्स पेबल, बिकॉज इसको तो बिल्स पे करना है ना, इसके लिए तो बिल्स पेबल है। इसके लिए बिल्स पेबल क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो मैंने एक लाइबिलिटी को खत्म करके दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया, बेसिकली वही है। समझ आया? ठीक है, तो ये बिल्स एक्सेप्ट करने का ज्वेल एंट्री हो गया। अब देखो 1 जून को अपने को लाइन बाय लाइन चलना है। 1 जून 2019 को ये जो अपना कृष्ण था, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है बिल। तो क्या देव के बुक्स में कोई भी एंट्री पास होगा? क्यों होगा? जब ये बंदा बिल इसको भेज रहा है, तब देव अपने बुक्स में क्यों एंट्री पास करेगा? ये चाहे किसी को इंडोर्स करे, चाहे उसका रॉकेट बना के फेंक दे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इसके बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। तो यहां लिख लो नो एंट्री। इसको तो किससे मतलब रहेगा, इसको बस ड्यू डेट से मतलब रहेगा कि मेरे को ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट करना है। अब अपना आ गया ड्यू डेट, 4 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019। अब ड्यू डेट आ रहा है, तो जो इसके लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी था, अब वो उसको खत्म करेगा। तो बिल्स पेबल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, वाहिद क्यों करेगा, वाहिद तो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं था। टू कैश अकाउंट, ये तो पैसा दे रहा है, तो टू कैश अकाउंट, वाहिद इसकी बुक्स में आएगा ही नहीं। चेक नहीं, जनरली अगर बैंक डिस्काउंटिंग होता ना बिल का, तो तुम बैंक लिख सकता था, बट यहाँ पे तो तुम किसी पर्सन को दे रहे हैं ना, तो कैश, तुम बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जनरली इसमें कैश अज्यूम करते हैं। दोनों ही सही है। तने समझ आ रहा है? तो क्या इसके बुक्स में और कोई एंट्री होना है? नहीं, ड्यू डेट आके पेमेंट करके खत्म कर दिया, अब और तो कोई एंट्री होगा ही नहीं। अब तीसरा किसका बुक्स बनाना है अपने को, वाहिद। ठीक है, हाँ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वाहिद। तो देखो, तो वाहिद के बुक्स में जब बिल बन रहा है, जब बिल एक्सेप्ट हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है, क्या कोई मतलब है वाहिद को उससे? वाहिद को उससे कोई मतलब नहीं है। वाहिद को किससे मतलब है, ये 1 जून से उसको मतलब है, जब बिल उसके पास एक्चुअल में आ रहा है, राइट। तो देखो, जब अपने कृष्ण का बुक्स बनाए थे, उसके पास से बिल्स जा रहा था, तो वो बिल्स रिसीवेबल को जो पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट किया, क्योंकि उसके लिए बिल्स रिसीवेबल खत्म हो रहा था। लेकिन हमें बिल्स रिसीवेबल किसके पास आ रहा है, वाहिद के पास। तो ये वाहिद के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे अपने, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा वो। डेट के साथ साथ समझ समझ के करो एकदम। 1 जून 2019, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेगा, वेरी गुड, टू कृष्ण, बिकॉज वाहिद के लिए कृष्ण कौन होगा, उसका डेटर, है ना, क्योंकि वाहिद को तो रुपया मिलेगा ना कृष्ण से, तो कृष्ण कौन हो गया, उसका डेटर हो गया, उसका कस्टमर हो गया। अब उससे तो उसको क्या मिल गया, जब डेटर अपना इंक्रीज, जब डेटर अपना क्रिएट होता है तब अपने डेटर असेट होता है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं। लेकिन अब जब डेटर से अपने को बिल्स मिल गया, तो अपने को डेटर को तो कम करना पड़ेगा, एसेट को कम करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो वाहिद के बुक्स में अपने को कृष्ण को कम करना पड़ेगा, तो टू कृष्ण अकाउंट 10,000। तो 4 अगस्त था ना अपना ड्यू डेट, 4 अगस्त 2019। अब ड्यू डेट आ गया, अब इसको क्या मिल रहा है, इस बिल्स के अगेंस्ट पैसा मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल जो था अब ये खत्म हो जाएगा, और इसके बदले अपने डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 10,000। बस हो गया ये चीज। समझ आया ये प्रोसेस? तो ये पूरा प्रोसेस इस चीज का है। अगर ये चीज क्लियर है ना तो ही सम हो पाएगा। अगर यही चीज क्लियर नहीं है कि कौन किसको कब दे रहा है, क्या करवा रहा है बिल के साथ, तो सब नहीं, जर्नल एंट्रीज नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन समझना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा एक ही होते हैं ऐसे ज्यादा। तुम लोग को अलग अलग केस दे देगा कि इस दिन ट्रांसफर भी हो रहा है, इस दिन डिस्काउंट भी करवा ले रहा है वो। समझ में आया? बिल रिटेन भी कर रहा है वो ड्यू डेट तक। तो अलग अलग केसेस दे देता है तुम लोग को, मैंने मिक्सचर दे देता है एक ही समय, तो वो बड़ा बन जाता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर करके तुम लोग। ठीक है, अब आ जाओ, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। ये भी बहुत इजी है। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें भी सेम कहानी है। दो बंदा है, ए और बी। ए यहाँ पे सामान बेच रहा है 10,000 का, और बी बोल रहा है हम आपको अभी पैसा नहीं देंगे, हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स पैसा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए क्या किया, यहाँ पे बिल बना लिया, और बी को बोला कि भाई तुम इस बिल को एक्सेप्ट करो। ठीक है। अब ना ए डरपोक है। ए को डर लग रहा है कि भाई अगर ये बिल खो गया या चोरी वोरी हो गया तो फिर क्या पता मेरे को उससे रुपया मिल पाए नहीं मिल पाए। तो इसलिए ए क्या करता है, यहाँ पे अपना ये जो बिल है ना, ये बैंक में भेज देता है। बैंक को दे दिया कि भाई ट्रांसफर नहीं किया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल याद करो, उसमें अपने क्या कर रहे थे, डिस्काउंट करवा ले रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। वो बिल क्या है, टोटली वो बैंक का हो गया। बट यहाँ पे बिल भेज रहा है ए बैंक को, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बस बोल रहा है कि आप मेरा बिल संभाल के रखो, कलेक्शन के लिए मेरा बिल क्या करो, संभाल के रखो, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि मेरे यहाँ से हो सकता है। तो बस बैंक क्या करेगा, उसका बिल संभाल के रखेगा, और उसके बिहाफ में वो क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। कोई कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाँ बैंक तो फ्री में कर नहीं काम करता है, तो वो कलेक्शन चार्जेस लेता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा। हम बताएंगे, वो क्वेश्चन भी अपने करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बस अभी तुम लोग इजी कॉन्सेप्ट समझो कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन में यहाँ पे बिल जब ए भेज रहा है बैंक को, तो वो बिल बैंक का नहीं हो गया, बस बैंक क्या कर रहा है, ए के बिहाफ में संभाल के रख रहा है अपने पास। समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट का नाम क्या है अपना, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। और बैंक क्या करता है, बिल्स का कलेक्शन कर लेता है, पैसा उसको मिल जाता है। एक अकाउंट तो हो गई उस बैंक में, तो एक अकाउंट में अपने आप रुपया आ जाए। समझ में आया? तो बस इजी चीज है एकदम, और कुछ है ही नहीं इसमें, यही हो गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अ 2 months bill for ₹60,000 is drawn by बी एन कंपनी। तो यहाँ पे बिल बना कौन रहा है, बी एन कंपनी, एंड एक्सेप्टेड बाई सी एन कंपनी। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है मेरा बिल को, सी एंड कंपनी मेरा बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, ये बंदा बिल बना रहा है। पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लाइन को इग्नोर करो, एकदम ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दिया। कोई भी बैंक हो नहीं हो, उससे अपने को क्या मतलब है। बी एन कंपनी गिव्स द बिल। तो बी एन कंपनी जो बिल बनाया है, वो क्या कर रहा है, अपना बिल दे रहा है, किसको दे रहा है, टू देयर बैंकर फॉर कलेक्शन। मतलब ये बिल जो है, अब ये किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। बैंक के पास चला जा रहा है कि भाई आप मेरे बिहाफ में क्या करो, इस बिल को संभाल के रखो। यहाँ लिख देते हैं वो कलेक्शन के लिए भेज दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑन ड्यू डेट, तो क्या ड्यू डेट मेरे को यहाँ पे बताया है क्या, डेट ही नहीं दिया हुआ, कभी ट्रांजेक्शन हुआ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू डेट अपना कहाँ से निकलेगा। द बिल इज ऑनर्ड, इस लाइन का मतलब क्या है, बिल इज ऑनर्ड मतलब द बिल वॉज मेट, मतलब सी एन कंपनी क्या किया, पैसा दे दिया। शो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एन कंपनी।
तो क्वेश्चन बोल रहा है बी एन कंपनी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेकिन अपने सी एन कंपनी का भी बुक्स बनाएंगे। बी एन कंपनी के बुक्स में भी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सी एन कंपनी के बुक्स में भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलो, इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। हाँ लिखा नहीं है, लेकिन अपने करेंगे, वही तो बोलेंगे। बताओ मेरे, अच्छा डेट नहीं दिया तो 1 2 3 4 करके करते हैं अपने। लेकिन ऐसा नहीं, स्कूल में तुम लोग को डेट देगा, ये डेट ही घुमाता है। 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे करके डेट देगा तुम लोग को एग्जाम में। तो मेरे को ट्राई करो बताने का, बी एन कंपनी में सबसे पहला जर्नल एंट्री अपने क्या पास करेंगे। ठीक है, अगर पहले अपने देखते तो क्या होता। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर कौन है यहाँ पे तने, बी एन कंपनी के लिए। सी एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वो डेटर को हम लोग जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करेंगे, और उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करेंगे अपने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो हम यहां लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट कितना है, हाँ क्या हो जाएगा, बीइंग बिल्स ड्रॉन या बीइंग बिल ड्रॉन, एक ही बिल। हाँ नरेशन तो जर्नल एंट्री, जहां जर्नल एंट्री होगा वहां तुमको नरेशन लिखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर का। वही सेम है, जैसे इसका बीइंग द बिल अमाउंट पेड, इसका क्या होगा, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण। जब कृष्ण उसको दिया था, ट्रांसफर किया था, इंडोर्स किया था, तो बीइंग बिल इंडोर्स टू वाहिद। समझा, वही है बीइंग बिल मेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, यही सब तो है। हम लोग को इसमें करके दिखा दे, तुमको समझ में आ जाए। तो पहला अपना बिल बन गया। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या हो रहा है मेरे को बताओ, कलेक्शन के लिए भेज रहा है ये। तो देखो जब कलेक्शन के लिए भेज रहा है तो बिल्स रिसीवेबल इसके पास से एक बार जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल्स रिसीवेबल को हमने डेबिट किए थे अब इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिल्स इसके हाथ से जा रहा है। अब डेबिट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स, बैंक अकाउंट तुम क्यों लिखेगा, मतलब बैंक में रुपया आ रहा है तुम्हारे, पहले तो तुम दिखाएगा ना तुम कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, फिर ड्यू डेट में तुमको रुपया मिलेगा उसके अगेंस्ट। तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आर एन साइलेंट करो। समझ आया, तो ये वाला एंट्री क्या दिखा रहा है मेरे को, कि हम लोग बिल्स भेज दिए कलेक्शन के लिए। अब तीसरा एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, तो ये बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन जो है इसके अगेंस्ट मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। हम ये मान रहे हैं कि मेरे बिहाफ में मेरा बैंक ही कलेक्ट कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन था अब इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट मेरे को रुपया मिल गया। तो टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 60,000। साइना समझ आ रहा है। तो बहुत इजी है, जब कोई चीज क्रिएट हो रहा है तो यहाँ डेबिट हो रहा है, फिर वो चीज खत्म हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं, उसके बदले अपने को कैश मिल जा रहा है। बस यही तो है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, बिल्स रिसीवेबल। तो बीएन कंपनी के बुक्स में क्या कोई और जर्नल एंट्री आएगा, नहीं आएगा, ड्यू डेट में तो पैसा रिसीव कर ही लिया, तो बस खत्म। देखो अब बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि पैसा रिसीव किया है इसके बुक्स में क्यों आएगा, बैंक के बुक्स में क्यों, अरे पहला बात बैंक का बुक्स हम लोग बनाता नहीं है। दूसरा चीज ये जो बिल है, ये तो बस संभाल के रखने के लिए बैंक को दिया, अल्टीमेटली बिल बिल तो इसी का है, इसी को तो बिल बिलोंग कर रहा है। इसलिए तो जर्नल एंट्री पास करेगा ही अपने बुक्स में कि इसको पैसा मिल गया, इसके बैंक अकाउंट में रुपया आ गया है। राइट, तो वो चीज है। हाँ, जनरली लेता है, क्वेश्चन में आएगा ही। वो 25 रुपया लेगा कलेक्शन चार्जेस, बैंक फ्री में क्यों करेगा। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ सी एंड कंपनी,
चलो, तो सी एन कंपनी सबसे पहला क्या है, परचेज कर रहा है, तो वो तो एंट्री अपने को पास करना नहीं है। अगर अपने जर्नल एंट्री पास करते भी तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब टू बी एन कंपनी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, अपने को बिल्स एक्सेप्ट करना है ना। बी एन कंपनी बिल्स बनाया था, सी एन कंपनी बिल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे, मतलब बी एन कंपनी को डेबिट करेंगे, और उसके अगेंस्ट क्या बना लेंगे अपने बिल्स पेबल, बिकॉज सी एन कंपनी को बिल का पेमेंट करना है, तो उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना रुपया, वही सेम 60,000, है ना। अब हम लोग को दूसरा क्या करना है, जब ये बंदा बी एन कंपनी कलेक्शन के लिए भेज रहा है, क्या सी एन कंपनी के बुक्स में कोई एंट्री पास होगा उस वक्त, नहीं। यहां लिख लो नो एंट्री। तो जब वो कलेक्शन के लिए भेज रहा है जिस दिन, उस दिन इसके बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। अब इसके बुक्स में एंट्री कब पास होगा, ड्यू डेट वाले दिन, बिकॉज ये ड्यू डेट में क्या करे, इसके लिए जो बिल्स पेबल था उसके अगेंस्ट ये पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्स पेबल, यहाँ पे वो लाइबिलिटी क्रिएट किया कर रहा था, बट अब पेमेंट कर रहा है तो उसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा, तो अपने बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट को अब अपने डेबिट करेंगे, साइना समझ आ रहा है। हाँ, टू बैंक। समझ आया, लिख सकते हैं, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि डायरेक्टली उसका बैंक को ही दे दे रहा है ना पैसा, तो बस ठीक है हम बैंक, बट ठीक है क्या भी चलेगा। चलो ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 निकालो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या लिखा हुआ है। अ बिल फॉर ₹4500 इज ड्रॉन बाय मोहन, मतलब मोहन यहाँ पे बना रहा है बिल, ऑन रामनाथ एंड एक्सेप्टेड बाय द लैटर। तो मोहन बिल बना रहा है और रामनाथ बिल एक्सेप्ट कर रहा है। तो मोहन के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और रामनाथ के लिए क्या है, बिल्स पेबल। शो द जर्नल एंट्रीज दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। सो दोनों पार्टी के बुक्स में हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारा केसेस, अपने को 4 केस दिया है, चारों केस के लिए क्या करना है अपने को, जर्नल एंट्रीज पास करना है। एक बार चारों केस तुम लोग रीड करो, देखो क्या लिखा है। बिल इज रिटेन्ड टिल द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट तक क्या कर रहा है, मोहन जो बिल बनाया है वो अपने पास रख रहा है, मतलब ड्यू डेट में रुपया किसको मिलेगा, मोहन को ही मिलेगा। दूसरा, बिल इज डिस्काउंटेड विद इज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ₹4380। तो सेकंड केस में क्या कर ले रहा है, जो मोहन है वो बिल डिस्काउंट करवा ले रहा है बैंक, बैंक के पास जाके। कुछ बोलना है। थर्ड, बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर मेहताब इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹4520। 4520 सबका क्या है वो बताएंगे, अभी मेन चीज तुम लोग को हम बता दे रहे हैं। तो थर्ड केस में क्या हो जा रहा है, ये जो मोहन है ये बिल क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है, अपने क्रेडिटर को दे दे रहा है जिसका नाम मेहताब है। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, मोहन सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। और फोर्थ केस में क्या हो रहा है, मोहन जो है उसको लग रहा है चोरी हो जाएगा बिल, तो वो अपने बैंक को दे दे रहा है कि भाई आप मेरे बिहाफ में क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। हाँ, अब देखो ये चारों ही केस में, हाँ ये चारों ही केस में, क्या रामनाथ जो सामान खरीदा है, मतलब जिसके लिए बिल्स पेबल है, क्या उसको कोई मतलब है, ये चारों चीज कौन कर रहा है, ये तो मोहन कर रहा है। मोहन के बुक्स में अलग अलग जर्नल एंट्रीज आएगा कि वो ट्रांसफर कर रहा है, कि डिस्काउंट कर रहा है, कि सेंड फॉर कलेक्शन कर रहा है, कि रिटेन कर रहे हैं। लेकिन रामनाथ जो है उसको तो कोई मतलब नहीं, उसके बुक्स में कौन सा एंट्री पास होगा, बिल एक्सेप्ट करने का और ड्यू डेट में वो जो पेमेंट कर रहा है, बस खत्म। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रामनाथ का बुक्स बना लेते हैं क्योंकि इसका बुक्स छोटा है, फिर अपने नेक्स्ट एंट्री करेंगे मोहन के बुक्स में। अच्छा, यहाँ पे भी अपने को वो नहीं दिया हुआ है ना, डेट नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, पहले हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। हाँ, फिर इसीलिए तो लिख दे रहे हैं एक बार, इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, अगर तुम लोग ये तो परचेज कर रहे हैं ना, तभी तो इसके लिए बिल्स पेबल है, तो परचेज का एंट्री बता, हटा के तुम लोग डायरेक्ट मेरे को जो बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है उसका एंट्री बताओ।
मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आर्यन समझ आ रहा है? तो मोहन जो इसका क्रेडिटर था वो उसको तो डेबिट कर दिया, और उसी के अगेंस्ट एक बिल्स पेबल बोल के एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। कितना रुपया? 4500 का बिल वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बन रहा है 4500 का बिल। हो गया। अब ड्यू डेट में क्या करेगा ये बंदा? पेमेंट करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी था वो अब खत्म हो रहा है, तो बिल्स पेबल को अपने डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा केसेस है। वो बैंक को भी भेज रहा है डिस्काउंट के लिए, वो कलेक्शन के लिए भी भेज रहा है, वो रिटेन भी कर रहा है, वो इंडोर्स भी कर रहा है। तो यहाँ पे टू कैश या बैंक दोनों ही चलेगा। समझ में आया? तुम यहाँ पे दोनों ही लिख दे रहे हैं, टू कैश स्लैश बैंक। तुम लोग एग्जाम में भी लिखेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। कैश और बैंक जो लिखना है लिखो, सही है। राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? मोहन का बुक्स बनाना है। चलो बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ मोहन, इन द बुक्स ऑफ मोहन, अब देखो क्या है। तो पहला केस, केस वन। पहला केस में क्या बोल रहा है अर्शिल? मोहन क्या कर रहा है? बिल को रिटेन कर रहा है ड्यू डेट तक। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? मोहन बिल बना रहा है। रैम, वाह। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम तो नहीं था, रामनाथ था ना, रामनाथ अकाउंट 4500। ठीक है। ये जो डेटर था इसके बुक्स में, इसको क्रेडिट कर दिया, और इसके अगेंस्ट क्या किया? बिल्स रिसीवेबल क्रिएट कर दिया, बिकॉज मोहन को तो क्या है, पैसा मिलेगा। हाँ ठीक है, इसमें अपने कैश एज्यूम करते हैं, इसमें तो बैंक, हाँ ठीक है। अब ड्यू डेट में क्या हो रहा है? केस वन में इसको रुपया मिल जाएगा ड्यू डेट वाले दिन, क्योंकि बिल रिटेन कर रहा है ड्यू डेट तक। तो हम लोग के लिए जो बिल रिसीवेबल था अभी खत्म हो रहा है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और इसके बदले कैश मिल जा रहा है मेरे को, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4500। हो गया ये वाला चीज। केस वन खत्म अपना। अब केस टू, केस टू में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। केस टू में क्या हो रहा है मेरे को बताओ? बिल डिस्काउंट करवाया जा रहा है, राइट। बिल इज डिस्काउंटेड विथ इज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ₹4380। देखो, बिल डिस्काउंट करवा ले रहे हैं। बिल कितने का था? 4500 का। लेकिन बैंक से जब वो डिस्काउंट करवाया, क्या होता है साइना, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का कॉन्सेप्ट, कि मान लो ए और बी है ना, ए सामान बेचा बी को, बी तो अभी उसको पैसा नहीं दे रहा है, मान लो वो बोला हम 3 महीना बाद पैसा देंगे। लेकिन 1 महीना निकलते ही, 1 महीना के बाद ए को मान लो पैसा का जरूरत पड़ गया, तो ये जो बिल है उसके पास, वो किसके पास लेके जाएगा? बैंक के पास लेके जाएगा, और बैंक को बोलेगा कि भाई हम उसको सामान बेचे थे, वो मेरे को बोला 3 महीना बाद पैसा देंगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया, अभी 2 महीना बाकी है, तो मेरे को पैसा का जरूरत है, तो आप मेरे को पैसा दे दीजिए और ये बिल अपने पास रखिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन हम कुछ चार्जेस लेंगे आपसे। तो जो 2 महीना आपको बाद पैसा मिलता है, वो 2 महीना का हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे, जो तो वो कुछ चार्जेस काटता है, जिसको अपने बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझ में आया? क्योंकि बैंक मेरे को 2 महीना पहले पैसा दे रहा है ना, तो ऑफकोर्स उसका फायदा वो उठाएगा। इसी, तो देखो, मेरा 4500 का बिल है, अब मेरे को 4380 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब मेरे को कितना नहीं मिल रहा है? माइनस करो, 120 रुपया बैंक क्या किया? अपना चार्जेस काट लिया। समझ में आया? तो देखो वापस से, तुम लोग ध्यान दो, सबसे पहला एंट्री दूसरा केस में क्या होगा अपना? ये वाला। पहले तो बिल्स ड्रॉ करेगा ना वो, उसके बाद तो डिस्काउंट करवाएगा, तो ये वाला एंट्री अपने को वापस पास करना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो एंट्री है ये अपने को हर केस में पास करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग केस दिया है अपने को, ये नहीं कि इसी का कंटिन्यूएशन नहीं है ये केस, अपने को अलग अलग केस दिया, तो पहले तुम लोग को बिल ड्रॉ करने का एंट्री पास करना पड़ेगा हर केस में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो। ये नहीं कि बस तुम लोग एक बार पास कर दिया उसके बाद बस नॉर्मल किए जा रहे हैं। तो हम पहले बिल ड्रॉ करने का एंट्री पास कर रहे हैं वापस से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? रामनाथ ना, टू रामनाथ अकाउंट,
बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री पास कर लिया 4500 का। अर्शिल समझ आ रहा है? अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिस्काउंट करवा रहे हैं। तो डिस्काउंट करवाएंगे तो साइना क्या होगा, मेरे को रुपया मिलेगा और ये बिल्स रिसीवल जो था वो मेरे पास से चला जाएगा, वो तो अब हम बैंक को दे दे रहे हैं। ये बिल्स रिसीवल को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, क्योंकि बिल्स रिसीवल मेरे पास से जा रहा है। कितना का बिल जा रहा है, 4500 का बिल्स मेरे पास से जा रहा है, राइट। और मेरे को क्या मिल रहा है, इसके बदले पैसा मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट करेंगे, 4380। और जो 120 रुपया है ये क्या हो गया मेरा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो मेरे लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस, तुम सामान नहीं बेच रहे यहाँ पे, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे लिए तो खर्चा ही हो गया ना। मेरा तो एक तरीके का एक्सपेंस है, तो इसको अपने को बुक्स में तो दिखाना ही पड़ेगा कि अपना बैंक अपने से इतना चार्जेस ले लिया, इसीलिए मेरे को क्या है 4500 के बदले 4380 रुपीज मिल रहा। तो सुनो, अब ड्यू डेट में क्या यहाँ पे कोई और एंट्री पास होगा, बिकॉज ड्यू डेट में तो इसको तो रुपया मिलेगा ही नहीं। अब किसको मिलेगा पैसा, बैंक को मिलेगा। तो बैंक का बुक्स तो अपने बनाते नहीं है। चलो केस 3 में आ जाओ। केस 3, केस 3 में देखिए क्या बोल रहे हैं। मेहताब बोल के एक बंदा है जिसको हमने अपना बिल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेहताब को मैंने ये जो है मोहन, कितना रुपया देना था इसको मेहताब को, 4520। लेकिन ये बिल कितना का दे रहे हैं, 4500 का दे रहा है। मतलब 20 रुपया इसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसके लिए क्या हो गया, इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो मेरा पहले तो बिल ड्रॉ करने वाला एंट्री पास करो, उसके बाद तो अपने इंडोर्समेंट का एंट्री पास करेंगे ना। बिल ड्रॉ करने का एंट्री पास करो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट, टू रामनाथ अकाउंट 4500। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बिल हम लोग भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, मेहताब को। तो मेहताब मोहन के लिए क्या होगा, उसका क्रेडिटर, बिकॉज मोहन को रुपया देना है। तो मोहन के लिए क्या हो गया, मेहताब क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को वो दे रहा है बिल, तो क्रेडिटर उसके बुक्स में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है अपने क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो मेहताब को डेबिट करना पड़ेगा। तो मेहताब अकाउंट डेबिट, मेहताब कितना से डेबिट होगा, 4520। हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 4500 का था। देखो बिल्स रिसीवेबल 4500 का था जो खत्म हो रहा है। अब जो 20 रुपीज आ रहा है अपना क्रेडिट साइड में, वो क्या हो गया मेरे लिए, डिस्काउंट रिसीव। तो लिख लो टू, नहीं, वो डिस्काउंट तुम अलाउ थोड़ी कर रहे हैं, तुमको तो दे ही रहे, वो तो बैंक तुमसे चार्जेस ले रहे हैं। बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्जेस ले रहे हैं, वो तो तुम इंटरेस्ट चार्जेस अभी भी तुम्हारा आता है। तुम डिस्काउंट अलाउड थोड़ी लिखता है, तुम तो डिस्काउंट बैंक चार्जेस लिखते हैं, समझा। हाँ अवनी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4500 का तुम्हारा बिल था जो कि तुम अब मेहताब को दे रही हो फुल सेटलमेंट में। तो मेहताब जो अपना क्रेडिटर था, बिकॉज मोहन को तो रुपया दे रहा है मेहताब को, तो मेहताब उसके लिए क्रेडिटर हो गया। तो अपने क्या कर रहे हैं, मेहताब को बिल्स दे रहे हैं। तुमको मेहताब मोहन को कितना देना था, 4520 देना था। लेकिन हम लोग उसको बिल्स दे रहे हैं 4500 का फुल सेटलमेंट में। तो 20 रुपया जो है वो क्या मिल गया, मोहन को डिस्काउंट मिल गया एक तरीके का। तो हम लोग इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेहताब तुम्हारा क्रेडिटर था, लाइबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट किए, क्योंकि तुम इसको बिल्स रिसीवेबल दे रही हो। जो तुम्हारे पास बिल्स रिसीवेबल था अब तुम मोहन मेहताब को भेज दे रही हो। तो ये जो तुम्हारे लिए एसेट था तुम इसको खत्म कर रही हो, तो ये क्रेडिट की। और तुमको यहाँ पे इनकम हो रहा है 20 रुपए का, जो तुमको 4520 देना था, अब तुमको 4500 ही देना पड़ा। तो 20 रुपए क्या हो गया, तुम्हारा इनकम रेवेन्यू हो गया। वो इंक्रीज होता है तो अपने इसको क्रेडिट करते हैं। अब नहीं समझ आया क्या, कि वापस बताए, सारा समझ आया। नहीं समझ आ रहा है, चलो ठीक है। तो सुनो, अब जब ड्यू डेट आएगा, क्या मोहन कोई एंट्री पास करेगा वापस यहाँ पे, क्योंकि बिल तो इसके पास है ही नहीं। बिल किसके पास चला गया, मेहताब के पास। तो इसके पास तो बिल ही नहीं है, तो इसको रुपया क्यों मिलेगा। तो ड्यू डेट में इसके केस में कोई एंट्री पास नहीं होगा। केस 4 में आओ।
अपने नेक्स्ट सम शायद करेंगे जिसमें 3 बिल बन रहा है और वो 3 बिल के संग अलग अलग चीज हो रहा है। चलो अब देखो नेक्स्ट केस आ रहा है जब अपना बिल क्या हो रहा है, सेंड फॉर कलेक्शन। अपने बिल भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए, लेकिन वो बिल तो मेरा ही है। तो मेरे मेरे को जब ड्यू डेट पे रुपया मिलेगा वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही अपने बुक्स में। तो चलो सबसे पहले कौन सा एंट्री पास करेंगे, बिल ड्रॉ करने का। तो बिल ड्रॉ करने का एंट्री पास कर लो, यही वाला सेम एंट्री। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ अकाउंट, टू रामनाथ अकाउंट। बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री हम पास कर लिए यहाँ पे 4500। अब हम लोग को क्या करना है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री पास करना है। तो ये बिल्स रिसीवेबल मेरे हाथ से जाएगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, bills sent for collection account debit to bills receivable account 4500। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, इस बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के अगेंस्ट मेरे को रुपया मिल रहा है, तो ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अब खत्म हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। अर्शिल हो गया, लिख लिया, लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू bills sent for collection account, bills sent for collection account। कहाँ पे, ये कहाँ पे आके रुका तुम, लिख क्यों नहीं रहे, नींद आ रहा है। समझ आया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में अपना क्या हो जाएगा, 3 एंट्री हो जाएगा, एक बिल ड्रॉ करने का, एक बिल जो अपने पहले भेज रहे हैं वो भी दिखाएंगे, फिर ये जो अपने भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट अपने को जो रुपया मिल रहा है उसका एंट्री अपने को बुक्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला सम भी हो गया अपना। नेक्स्ट सम में आओ, सोल्यूशन नंबर 7। अब एकदम करो ये वाला सम, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो। अपने को वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बगैर समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। देखो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, अशोक ड्रॉज ऑन ब्रिज। तो एक एक वर्ड का मतलब समझो। अशोक ड्रॉज ऑन ब्रिज मतलब अशोक यहाँ पे बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो ब्रिज उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अशोक। ठीक है, ये बंदा बिल बना रहा है, ठीक है, कितना बिल बना रहा है, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 बिल बना रहा है ये। कितने कितने रुपए का, पहला बिल है ₹5000, ₹4000 एंड ₹3000। जरूरी थोड़ी ना है कि जितना बिल बना रहा है वो सेम अमाउंट का होना चाहिए, बिल तो अलग अलग अमाउंट का हो ही सकता है। तो 3 बिल बना रहे हैं, कितना का बना रहे हैं देखते हैं। पहला बिल बना रहे हैं 5000 का, दूसरा बिल बना रहा है 4000 का, है ना, और तीसरा बिल बना रहा है 3000 का। हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, बिल 1, बिल 2, बिल 3। और ये किसके ऊपर बना रहा है, ये सब बिल ब्रिज के ऊपर। ठीक है, ये तीनों ही बिल किसके ऊपर बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ब्रिज। तो ये बिल बना रहा है और ये बंदा बिल एक्सेप्ट कर। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। रिस्पेक्टिवली फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन 1 फरवरी 2019। तो ये सारा बिल कब बना, 1 फरवरी, 1 फरवरी 2019। इस दिन सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाँ, हम जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे सम करो एक बार, ठीक है। These bills were for 1 month, 2 months and 3 months respectively। तो सबका ड्यू डेट अलग है। इस पहला वाला बिल का ड्यू डेट कितना है, 1 मंथ, दूसरा बिल का ड्यू डेट कितना है, 2 मंथ्स, और तीसरा बिल का ड्यू डेट 3 मंथ्स। तो सबसे पहला चीज अपने को ड्यू डेट निकालना है। पहला बिल का ड्यू डेट कब आएगा, मेरे को निकाल के बताओ। 4 मार्च। दूसरा बिल का ड्यू डेट बताओ, 4 अप्रैल। सब चीज यहां से काउंट होगा ना, जिस दिन बिल बन रहा है।
और थर्ड बिल का 4th में। तो क्या ये ड्यू डेट समझ में आ गया सबको? क्लियर? ठीक है, फाइन। अब क्या बोल रहा है देखो, द फर्स्ट बिल वॉज इंडोर्स, मतलब ये जो बिल 1 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो बिल 1 है ये अपने क्या कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं किसको, टू हिज क्रेडिटर चंद। तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट बिल अपना क्या हो रहा है, इंडोर्स हो रहा है। किसको दे रहा है वो, चंद को। तो बिल 1 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इंडोर्स्ड। बिल 1 क्या हो रहा है अपना, इंडोर्स हो रहा है, चांद को दे रहा है, राइट। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड, मतलब बिल 2 क्या हो रहा है अपना, डिस्काउंट हो रहा है एट द रेट 12% पर एनम विद बैंक ऑन 4th February 2019। तो बिल 2 को क्या कर ले रहा है अशोक, डिस्काउंट करवा रहा है। बिल 2 को वो डिस्काउंट कर रहा है, मतलब वो बैंक को दे दे रहा है। कितना परसेंट ले रहा है ये, 12, रुको ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, 12% पर एनम। पर एनम मतलब पूरा साल का 12% है, तो अपने को अकॉर्डिंगली मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अपने जब सम करेंगे तब देख लेंगे। अच्छा, तो ये बिल डिस्काउंट कब करवा रहा है, 4th February को। 4th February को एक चीज देखो, ध्यान दो इधर, 4th February को ये बंदा क्या कर रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है। सेकेंड बिल का ड्यू डेट कब था, अप्रैल, है ना। तो हम लोग का कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे जो बैंक लेगा मेरे से, 3 दिन। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल, 2 महीना का क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, इंटरेस्ट लेना, मैंने वो लगाना पड़ेगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो तुम लोग मेरे को बताओ तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा, जो अपने को सब में निकालना नहीं पड़ेगा, फिर यही सब कैलकुलेट कर लेते हैं अपने। डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल के बताओ मेरे को, कैसे निकालेगा तुम लोग, पूरा प्रोसेस बताओ। देखो, बिल अमाउंट कितना है बिल 2 का, 4000 इंटू कितना परसेंट, 12%। 12% तो पूरा साल का, लेकिन हम लोग को कितना महीने का निकालना है, 2 महीने का, तो इंटू 2/12, राइट। जो बिल अमाउंट है इन, नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं तुम अर्षित, 4000 का 12% इंटू 2/12, कितना बोला, श्योर है ना, 80। 80 क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया। तो तुम लोग दिमाग लगाओ, 4000 का बिल था, वो बैंक के पास जब डिस्काउंट करवाया तो बैंक 80 रुपया उसका काट लिया, तो उसको कितना दे रहे हैं, 3920। 3920 उसको बैंक से मिल जाए। समझ आया, साइना समझ आ रहा है। अब देखते हैं थर्ड बिल क्या हो रहा है। द थर्ड बिल वॉज, the third bill was sent to bank for collection on 30th April। तो तीसरा बिल जो है वो क्या कर दे रहा है, भेज दे रहा है बैंक में कलेक्शन के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कलेक्शन, और यहाँ लिख देते हैं बैंक। तो बैंक को दे दे रहा है कि भाई चोरी वोरी हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो आप मेरे बिहाफ में उसको संभाल के रखो। अब बोला क्या है, ऑन द ड्यू डेट्स, ड्यू डेट मतलब ये सारा दिन में जब ब्रिज को एक्चुअल में पेमेंट करना है, ऑल द बिल्स वर मेट बाय ब्रिज। तो ब्रिज क्या किया, सारा का वो धोखा नहीं दिया किसी को भी, वो सबको जिसको जिसको रुपया देना था वो सबको दे के नक्की किया। द बैंक सेंट द कलेक्शन एडवाइस फॉर द थर्ड बिल। तो थर्ड बिल को लेके बैंक कुछ कलेक्शन एडवाइस भेज रहा है। क्या कलेक्शन एडवाइस भेज रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग ₹25 एज कलेक्शन चार्जेस। तो वो बोल रहा है कि भाई आप जो है मेरे को बिल संभाल के रखने के लिए दिए हो, हम क्या करेंगे, 25 रुपया लेकिन अपना चार्जेस लेंगे। हम फ्री में आपका काम क्यों करें, हम फ्री में क्यों संभाल के रखें, हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ले, मेरा भी हक का कुछ रुपया बनता है, तो वो बैंक क्या करेगा, उससे 25 रुपया लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को करना क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड ब्रिज। तो अपने को अशोक के बुक्स में भी जर्नल एंट्री पास करना है, और ब्रिज के बुक्स में भी जर्नल एंट्री पास करना है। समझ में आया, तो बस ठीक है। अब देखो, पहला वाला बिल का जो ड्यू डेट का पेमेंट है वो ब्रिज किसको देगा, अशोक को देगा कि चांद को देगा, चांद को देगा, क्योंकि बिल अल्टीमेटली चांद के पास आ जाएगा। बिल नंबर 2 जो है वो ब्रिज किसको देगा, बैंक को देगा।
मतलब अशोक की बुक्स में ड्यू डेट के समय कोई एंट्री पास नहीं होगा। और थर्ड बिल क्या है, इसकी बुक्स में, अशोक की बुक्स में एंट्री पास होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक के पास वो भेज दे रहा कलेक्शन के, लेकिन है तो अल्टीमेटली उसी का रुपया ना, तो उसको एंट्री पास करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो ठीक है, अपने एक काम करते हैं, पहले ब्रिज का एंट्री पास करते हैं ब्रिज की बुक्स में, फिर अपने अशोक की बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्रिज। ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया सम का? तो ये अच्छा सम था, ऐसा तुम लोग को स्कूल में पूछ सकता। इन द बुक्स ऑफ ब्रिज, इन द बुक्स ऑफ ब्रिज, हम लोग जैसे पहला बिल का पूरा अलग अलग बिल बनाएगा तुम बिल। हाँ, हम बस इसके लिए वेट कर रहे हैं। तीनों चीज तुम एक बार में मर्ज करके नहीं लिख सकता, वरना जो तुम पे करेगा तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। तुमको अल्टीमेटली तो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम अलग अलग डेट्स पे पेमेंट कर रहे हैं, समझा? तो तुम शुरू में ही 3 बिल बना लो। तो हम लोग का यहाँ पे देखो, अब मेरे को बताओ एक चीज, क्या यहाँ पे परचेज वाला एंट्री पास होगा? हाँ होगा, क्योंकि शुरू में लिखा है ना गुड सोल्ड, तो परचेज और सेल वाला एंट्री पास करना पड़ेगा, नहीं तो अपने सीधा सेकंड एंट्री से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते। तो मेरा पहला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? 2019 February 1 को सामान बेचा जा रहा है, और ये ब्रिज सामान खरीद रहे हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग लिख देते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट, क्योंकि अशोक इसके लिए क्रेडिटर है, अशोक को रुपया मिलेगा। बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे? सोच के बताओ, यहाँ कितना अमाउंट हम लिखेंगे? यहाँ तो टोटल लिखेंगे। पागल है क्या? अरे 5 4 बिल तीनों का अलग अलग बनेगा, लेकिन टोटल तो एक बार में ब्रिज कितना का खरीद रहे हैं? 5 सर, 5 + 4 + 3 12,000 का खरीद रहे हैं। ऐसा होता है ना कि अपने इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग टाइम पे बोलते हैं भाई 3 महीने बाद हम आपको इतना रुपया दे देंगे, 6 महीने बाद हम आपको इतना रुपया दे देंगे। समझ में आए? वो पेमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट पे कर रहा है, लेकिन वो टोटल सामान तो इतना का खरीदा है। देखो अलग अलग लोगों पे बिल ड्रॉ नहीं हो रहा है, एक ही बंदे पे बिल ड्रॉ हुआ है, मतलब वो टोटल कितना का सामान खरीदा है? 12,000 का। हाँ अवनी, 12,000। समझ आया तुम लोग को? बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? अब दूसरा, Feb 1, हम लोग का क्या होगा? ये जो ब्रिज जो है, ये अशोक को अपना क्रेडिटर बनाया था, अब क्रेडिटर को खत्म करेगा और बिल्स पेबल क्रिएट करेगा। अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब यहाँ पे हम 3 बिल क्रिएट करें, बिल्स पेबल नंबर 1 टू बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 2 टू बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 3। नहीं नहीं, अब नहीं, हम जैसे करवा रहे हैं तुम अभी एक बार नोटिस करो उस चीज को, ये ज्यादा इजी प्रोसीजर है। तुम ये समझ जाओगे तो फिर स्कूल के हिसाब से एक बार में कर पाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार तुम इसको देखो हम क्या कर रहे हैं। समझ में आया? हम लोग क्या किए, 3 अलग अलग बिल्स पेबल क्रिएट कर दिए। पहला बिल कितने का था? 5,000। दूसरा बिल 4,000। तीसरा बिल 3,000। और मिला के यहाँ पे कितना हो गया? 12,000। बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन, तुम लोग नरेशन लिख लेना, बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन। यहाँ पे तो क्या कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस दे रहा है ना। हम लोग तो पहले ब्रिज का बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। बना कौन रहा था बिल? अशोक। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ब्रिज। और इसके लिए बिल्स पेबल है। चलो, अब हम लोग का क्या एंट्री पास होगा? ड्यू डेट का एंट्री पास आता जाएगा, है ना? तो पहला बिल का ड्यू डेट अपना कब था? 4 मार्च। क्या होगा बताओ जर्नल एंट्री? बिल्स पेबल जो क्रेडिट हुआ है, ये बिल्स पेबल को खत्म करेंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देते हैं हम नंबर 1, 5,000 टू क्या करेंगे अपने कैश अकाउंट।
देखिए क्रेडिटर जो चांद था उसको वो दे रहा है, वो तो पर्सन ही है, कोई बैंक वैंक लिखने का जरूरत नहीं है, टू कैश में ही हो जाएगा अपना काम। ठीक है। बीइंग द बिल मेट ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब ड्यू डेट पे क्या किया, ये बंदा बिल का पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट पेमेंट कब होगा, April 4 को बिल नंबर 2 का एंट्री होगा, है ना, पेमेंट कर रहा है वो। हाँ, April 4, April 4 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 4,000, दूसरा बिल 4,000 का था। और थर्ड बिल अपना कब आ रहा है ड्यू डेट, मई ना, May 4, वापिस से क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल नंबर 3, ये भी मेरा मच्योर हो रहा है, टू बैंक, कितना, 3,000। तो बस सबका नरेशन तो सेम ही होगा, being the bill met या being the bill met at due date, being the bill met at maturity date, कुछ भी लिख सकता है तुम लोग। ठीक है। क्या ब्रिज के बुक्स में और कोई एंट्री पास होगा, नहीं। परचेज किया, एंट्री पास कर दिए, बिल्स एक्सेप्ट किया, उसका एंट्री पास कर लिया, और फिर ड्यू डेट में क्या करा, तीनों बिल का पेमेंट कर दिया, बस खत्म। राइट। अब अपने को किसका बुक्स बनाना पड़ेगा, अशोक का बुक्स। तो इन द बुक्स ऑफ अशोक, इन द बुक्स ऑफ अशोक, सबसे पहला चीज ये क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है, सामान बेचने का एंट्री पास करो। 2019 February 1, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसके लिए डेटर कौन हो जाएगा, ब्रिज। तो ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 12,000। अब क्या करेगा, ये जो ब्रिज को अपना डेटर बनाया है इसको खत्म करेगा, और इसके अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, 3 बिल्स रिसीवेबल क्रिएट करेगा। तो February 1 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नंबर 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नंबर 2, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नंबर 3। पहला बिल था 5,000 का, दूसरा बिल था 4,000 का, तीसरा बिल है 3,000 का। और हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, टू ब्रिज को, ब्रिज को हम लोग 12,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया। हाँ। अब हम लोग का क्या हो रहा है, पहला बिल क्या हो रहा था बताओ तो, पहला बिल अशोक जो है वो इंडोर्स कर रहा है। अच्छा, डेट नहीं दिया है कि किस दिन इंडोर्स कर रहा है, तो सेम डेट मानेंगे, 1 फरवरी को इंडोर्स, मान ले रहे हैं अपने कि पहला पहला दिन ही क्या कर ले रहा है, वो इंडोर्स कर ले रहा है। जब कुछ डेट नहीं दिया है तो अपने और क्या अज्यूम करें, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो February 1 इंडोर्स कर रहा है पहला बिल, तो पहला बिल ये जो डेबिट हुआ हुआ था इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट किसको करेगा, चांद को। तो इसके लिए चांद क्या होगा, इसका क्रेडिटर, क्रेडिटर खत्म हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो चांद अकाउंट डेबिट, चांद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 5,000। समझ आया अर्शिल। तो पहला बिल का अपना काम हो गया। अब दूसरा बिल के लिए क्या बोल रहे हैं, वो देखो, तो ये वाला जो है दूसरा बिल 4 फरवरी को वो डिस्काउंट करवा ले रहा है। तो हम लोग को क्या करना, और डिस्काउंटिंग चार्जेस अपना कितना आया था, 80 रुपया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 फरवरी, मतलब February 4 वो डिस्काउंट करवा रहा है, तो बैंक में रुपया मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरा खर्चा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और क्या करेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो अपने पास था बिल नंबर 2 वो अब चला जा रहा है मेरे पास से, तो टू बिल्स रिसीवेबल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मेरा 4,000 का था ना, और मेरा 80 रुपया लग रहा है,
तो मेरे पास 3920 रुपीज आ रहा है। समझ आ गया ये चीज? अब थर्ड बिल क्या हो रहा है, देखो थर्ड बिल वो कलेक्शन के लिए भेज रहा है, कलेक्शन के लिए भेज रहा है April 30 को। 30 अप्रैल को वो बिल क्या कर रहा है, थर्ड बिल कलेक्शन के लिए भेज दे रहे हैं। तो थर्ड बिल मेरे यहाँ पे डेबिट हुआ हुआ था, अभी बिल हम लोग कलेक्शन के लिए भेजे, तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। मैंने समझा, भूल गया था? हाँ, वो तो जब पैसा मिलेगा अपने को तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो सिर्फ तुम भेज रहे हैं। भेजते समय थोड़ी ना तुमसे चार्जेस लिया, तो जब तुम पैसा रिसीव करेगा तब तुमको तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमको इतना कट छुटा के मिला है रुपया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा ये हम लिख देते हैं नंबर 2 था, और ये अपना नंबर 3 है, बिल नंबर 3। 3000 का था ना। अब मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 रुपया अगर हम देखें तो मेरे को 3000 रुपया ही मिलना चाहिए ड्यू डेट पे। सामने वाला बंदा जो था, कौन था, ब्रिज, वो तो 3000 रुपया ही दे रहा है, लेकिन बैंक मेरे को कितना दे रहा है, वो मेरे को पूरा 3000 नहीं दे रहा है, वो मेरे को 25 रुपया काट के दे रहा है। तो मतलब बैंक क्या किया, मेरे से बैंक चार्जेस ले लिया। तो मेरे को बैंक में कितना रुपया मिला, मेरा एसेट कितना से इंक्रीज हो रहा है, 2975 से इंक्रीज हो रहा है 25 रुपया काट के। बैंक चार्जेस जो है वो मेरा खर्चा है, वो मेरे को दिखाना पड़ेगा मेरे बुक्स में। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 25 रुपया। और हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था इसको डेबिट किया था, इसी के अगेंस्ट रुपया मिल रहा है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्यू डेट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये मेरा 3000 रुपया कब मिल रहा है मेरे को, ड्यू डेट पे देगा ना सामने वाला, तो वही है। थर्ड बिल का मेरा ड्यू डेट क्या था, 4th में, हम यहाँ लिख दे रहे May 4। हाँ, ये वाला सब हो गया। अब नेक्स्ट डे अपने क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरे को एक डिसऑनर ऑफ अ बिल का कॉन्सेप्ट तुमको बताना है, फिर उससे रिलेटेड तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज थोड़ा लिखवाना है, फिर सम्स करना है। तो आज का क्लास अपने यही एंड करते हैं, संडे को अपने कंटिन्यू करेंगे।